हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज एक और मैसेज है आप लोगों के लिए डिवाइन का। देखेंगे आज क्या नया मैसेज है आप लोगों के लिए जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जो रेजोनेट हो वही लें। जबरदस्ती अपने ऊपर रीडिंग को ना थोपें। ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ एक ही चीज, कुछ लोग जबरदस्ती ही अपने ऊपर ये रीडिंग्स रेजोनेट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रघुवीर सिंह जी को थैंक यू बोल लेते हैं। इन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए रघुवीर सिंह जी बहुत बहुत थैंक यू। सो मच। आपके लिए कोई मैसेज है अगर डिवाइन का, तो देख लेते हैं। देखते हैं डिवाइन क्या मैसेज देना चाहती है आपको। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो देखिए ऐसा हो सकता है कि शायद आप या तो कहीं यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं, या कोई ना कोई ऐसी कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं आप, या कोई ना कोई नई चीज खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया बनाना चाहते हैं, कोई नई चीज शुरू करना चाहते हैं, या तो कोई बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। इस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो सकते हैं, या फिर किसी से मिलने के बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि किसी से आप मिलना चाहते हो, कुछ ना कुछ बातचीत करना चाहते हो, है ना। तो ये मैसेज था आपके लिए। आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल आगे बढ़िए। आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही है, आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज था आपके लिए। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है आज डिवाइन का। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही लें। ठीक है, एक कार्ड आ गया है टेम्परेंस कार्ड। ठीक है, तो ओवरऑल आपके जीवन में जो है बैलेंस आ रहा है। ठीक है, कुछ चीजों से जो है, एक और कार्ड आया है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ठीक है, तो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड आया है आपके लिए। देख लेते हैं आगे कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स कार कार्ड आ गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लेते हैं। ओके, इतने सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे। बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए हैं, हमें सिर्फ जितने चाहिए उतने ही लेंगे। ठीक है, एक कार्ड आ गया है फोर ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ग्रेट। द सन कार्ड, वाओ, ग्रेट।
कोई कार्ड दे दीजिए प्लीज मुझे। कोई कार्ड आ ही नहीं रहा। खुद से आ जाता है तो अच्छा रहता है। ओके। और आते हैं तो बहुत सारे एक साथ आ जाते हैं। ओके। देखिए ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आई है बट ये रिवर्स आई है। यानी कि यहाँ पे जो ये औरत बहुत ज्यादा अपनी होशियारी बघारने की कोशिश कर रही थी ना, तो यहाँ पर ये औरत जो है अब उल्टा टांग दिया ईश्वर ने इसको। ठीक है। 10 ऑफ कप्स आए हैं, यानी कि इसके साथ ही ये एक और कार्ड आया था, ये 10 ऑफ कप्स का है। इसको भी ले लेते हैं, देख लेते हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। एक और कार्ड आया है, ले लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स, Ace ऑफ वॉन्ड्स। ओकेज ओकेज ओकेज। तो देख लेते हैं क्या आ रहा है। देखिए बेसिकली आपकी जो लाइफ है ना उसमें बैलेंस आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों में आपने जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया हो अपनी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा जो है आपकी ना तुलनात्मक चीज़ें भी रही हैं आपकी लाइफ में, तुलना बहुत ज़्यादा की गई है आपकी। और आप अपनी लाइफ में बेसिकली जितना आपने स्ट्रगल किया उतना आपको शायद उतना फ्रूट नहीं मिला। बट अब आपको ये कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में ना बैलेंस आ रहा है। यानी कि अब जो आपकी पास्ट की गई मेहनत है उसका फल मिल जाएगा आपको। ठीक है। पास्ट के किए हुए चीजों का फल अब आपको मिल जाएगा, तो आप जो है मेरी तरफ से तो बहुत ज्यादा आपको खुश होने की जरूरत है। ओके। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा हो सकता है कि शायद आप अपना रहने की जगह चेंज करें। ठीक है। या फिर आप कहीं ना कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, किसी नई जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं, और कुछ ना कुछ नया काम भी शुरू कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे ना आप बहुत ज़्यादा अपना कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरों के साथ। या ऐसा हो सकता है कि कंपैरेटिवली आपको उतना फ्रूट नहीं दे रही हैं चीज़ें जितना लोगों को फ्रूट कर रही हैं। आप हमेशा ना आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते होंगे कि लोग मेहनत कर रहे हैं उनको जल्दी फल मिल रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं आपको फल नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आपको जो अब तक फल नहीं मिला था वो कोई ना कोई स्पेल था उसके पीछे भी। तो बेसिकली अब जो है आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, और मनी फ्लो जो है आपके जीवन में बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा आएगा, इतना ज्यादा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। ये सारा जो है ना एक साथ आएगा, यानी कि आपकी जो पास्ट की गई मेहनत है उसका फल तब जो नहीं मिल रहा था आपको, यानी कि स्लो डाउन किया गया होगा आपको, और चीजों को आपके जीवन में इतना ज्यादा स्लो कर दिया गया था कि बहुत धीरे 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 आपको मिले। यानी कि आपको अगर कटोरा भर के कुछ मिलना है तो बूंद 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 करके जैसे कुछ मिले। यानी कि ऐसा होता है ना कि जैसे कि कुछ जहाँ से जैसे पानी का कोई फ्लो होता है उसमें कोई चीज अटका दी जाती है और फिर वो पानी ब्लॉक हो जाता है वहां पर। तो ऐसा कुछ कर दिया गया था सो दैट कि आपके जीवन में आपको चीजें मिले ही ना, डिले होती रहे डिले होती रहे डिले होती रहे, मिले ही ना, चीजें बहुत परेशान किया था आपको किसी ने। तो आपके जीवन में सक्सेस आ रही है, बहुत ज्यादा कामयाबी आ रही है। जो आपने सोचा है, जो चीजें आपकी इमेजिनरी है, उन सभी चीजों में आपको सक्सेस मिलेगी, और वो सब चीजें आपको फ्रूट देने वाली हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल ऑलरेडी कर चुके हैं। अपने एक डार्क पीरियड से बेसिकली निकल करना आप एक बहुत अच्छे एक बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट में एंट्री करने वाले हैं आप। ठीक है। तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि जहाँ एक बहुत अजीब सा माहौल था, आपको कुछ मिल ही नहीं रहा था आपके स्ट्रगल का, तो यहाँ आपको आपके स्ट्रगल का फल मिल रहा है। और अब जो है बहुत ही लो एफर्ट में, यह हो सकता है कि विदाउट एफर्ट ही आप अपने जीवन में बहुत कुछ अर्न करेंगे, आपको ना पैसा भी बहुत मिलेगा। यहाँ कोई दुश्मन थी शायद आपकी लेडी एक, जो जबरदस्ती आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। ये इसको ना प्रॉब्लम आपकी हंसती खिलती लाइफ से थी, इसको प्रॉब्लम आपके लाइफ में आगे बढ़ने से थी, आपके शादीशुदा लाइफ से थी। ये ना कोई मदर इन लॉ हो सकती है, क्योंकि अगर इसको शादीशुदा आपकी शादी से प्रॉब्लम है तो ये मदर इन लॉ ही हो सकती है, और तो कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है। बट फिर भी आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा कि कौन है।
तो ये जो भी फीमेल है, इसको आपके परिवार से, आपके शादीशुदा लाइफ से, आपके सुख से बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है? तो यहाँ पर जो है आप अपने आप को लेकर कोई ना कोई डिसीज़न लेंगे। आपको ना थोड़ा-सा अपनी फीलिंग्स को खोलने की ज़रूरत है, आपको अपने दिल को खोलने की ज़रूरत है और थोड़ा-सा अपने लिए ना कोई पॉज़िटिव डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। आप सोच भी रहे हैं कुछ ना कुछ डिसीज़न लेने का, लेकिन थोड़ा-सा ना अपने हार्ट को खोलिए, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर या तो देखो बहुत ज़्यादा स्पेल किए गए हैं, तो इस कारण से आपका हार्ट चक्र जो है ब्लॉक हो गया है। आपको ना थोड़ा-सा चीज़ों को अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है। ठीक है? 1 कार्ड और लेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 कार्ड कम पड़ गया है। ओके, यहाँ पर द हैंग्ड मैन आया है। ओके, देखो यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें कि आप अपने लाइफ में बेसिकली, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है, ओके, यहाँ डेविल भी है। देखो स्पेल तो हुए हैं आपके ऊपर, स्पेल तो नो डाउट आपके ऊपर हुए हैं। बेसिकली यहाँ पे ना अभी भी आपके लाइफ में चीजों को खराब करने की कोशिश की गई है और हो भी रही है, बट आपकी लाइफ में जो है ना ओवरऑल बैलेंस आ रहा है। बैलेंस को खराब करने की कोशिश पहले भी की गई थी, बट अब नहीं की जा सकती। थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा। ऐसा हो सकता है आपके ऊपर जो कंफ्यूजन स्पेल हो उसका प्रभाव आपके ऊपर हो, या फिर पुरानी जो चीजें की गई हैं उसका प्रभाव आपके ऊपर हो। आप अपने जीवन में कोई बहुत अच्छा डिसीजन लेते लेते रह जाएं या फिर ना ले पाएं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो मेरा ये सजेशन है, जितना हो सके हील कीजिए खुद को और पास्ट की चीजों को बेसिकली छोड़ दीजिए। पास्ट से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जितना हो सके आप अपने प्रेजेंट के बारे में सोचें। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे कोई तो है थर्ड पार्टी जिसने कुछ ना कुछ आपके लाइफ में चीजों को बेसिकली बहुत ज्यादा बदतर बना दिया है, ताकि आपके जीवन में ना कुछ भी बेहतरीन ही ना हो पाए। ठीक है, कुछ चेक कार्ड्स जो है झांक रहे थे। ओके, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। आपके ना दिमाग में जैसे कोई भ्रम पैदा किया जाएगा या कोई ना कोई ऐसा कुछ ना कुछ किया जाएगा जिसमें कि आप अपनी नेगेटिविटी से बाहर ना निकल पाए। मतलब ये आपके खुद के ही नेगेटिव थॉट्स होंगे। आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं या एक सही टाइम पर आप कुछ अच्छा सोच ना पाए, कुछ ऐसा किया गया है। मतलब आपको ना कंफ्यूज किया जाएगा। आपकी लाइफ में कुछ बहुत बेहतरीन आ रहा है और उस समय पर आपके ऊपर ना स्पेल किया जा रहा है कि आप अपनी उस अचीवमेंट को अचीव ना कर पाए, आपको वो चीज मिलते मिलते रह जाए। ये कोई बहुत ही चीप और क्रीपी लेडी है जो आपकी लाइफ में ये सब कर देना चाहती है। यानी कि आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छी चीज आ रही है और उसमें जो है आपके ऊपर कंफ्यूजन स्पेल किया जा रहा है, ताकि आप भ्रम में पड़ जाएं और पहचान ना पाए सही चीज को, सही और गलत में भेद ना कर पाए, और आप अपने जीवन में क्या हो कि कोई जो चीज आपको मिल जाएगी, जो चीज के लिए आपने शायद बहुत सालों से तपस्या की है, या कोई ऐसी चीज जिसके लिए आपने बहुत लंबे समय से मेहनत की है, या बहुत लंबे चौड़े समय से आपने कुछ बहुत अच्छा बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत इंतजार भी किया है, वो चीज ना जैसे आपको मिलते मिलते रह जाएगी या मिल जाएगी और आप अपना मुंह फेर लेंगे। तो बेसिकली ना यहाँ पे अगर आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं और आपने स्ट्रगल किया है, तो थोड़ा सा ना आपको हील भी होना है, क्योंकि वो चीज जिसके लिए आपने बहुत ज्यादा टाइम अपना बर्बाद किया है, समय बर्बाद किया है, वो चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूजन में आते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो चीज तो मिल जाएगी आपको, लेकिन आप ना एक अंदर ही अंदर आपके जैसे ग्रजेस होंगे या कोई घुटन सी होगी या किसी तरह का कुछ चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाएगा और आप उस चीज को ना बोल देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, मतलब आप ना कह देंगे उस चीज को। तो इस भ्रम से, इस भ्रम जाल से निकलना है आपको। ठीक है, ये आपके खुद की नेगेटिविटी है। ठीक है, ये आपके खुद की नेगेटिविटी है, आपके अंदर से आएगी, आपको कंफ्यूज्ड करेगी। बट देख लेते हैं, एक कार्ड और यहाँ पे जरूरत है लेने की। इतने कार्ड हम नहीं लेंगे वैसे तो। दी एम्प्रेस झांक रही थी। ओके,
बेसिकली देखो क्या है ना, आपको थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य दिखाने की ज़रूरत है। कोई आपको बाइंड और ब्लॉक करके ना, परेशान करके, जैसे किसी किसी पछड़े में फँसा देना चाहता है, और आपको ना यहाँ पे कोई किसी न किसी पछड़े में फँसा देगा एट द वेरी मोमेंट जब आप अपनी मंज़िल के बेहद करीब होंगे। यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन में आने वाली है और आपको मिलते-मिलते ना जैसे मिल जाएगी, बट आप जैसे सपोज आप अपनी डेस्टिनी के जस्ट सामने खड़े हैं, या फिर आप कहीं जा रहे हैं सपोज, और आपकी जैसे सपोज आप कहीं पे जा रहे हैं, ट्रिप है आपका, और आप की फ्लाइट जस्ट टेक ऑफ होने वाली है, और आपको कोई कॉल कर देता है कि नहीं नहीं नहीं, जस्ट 5 मिनट का काम है, आप आओ 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 आओ, और ऐसे में आपकी फ्लाइट निकल जाएगी। मतलब ये कुछ ऐसा होने वाला है कि आपको कोई चीज़ जो है मिलने वाली है। ओके देखो यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड आया, मतलब धोखा देना चाहता है कोई आपको। ये ना कोई बहुत ही छिछोरा इंसान कोई हो सकता है, लेकिन ये रिवर्स आया कार्ड। तो यहाँ पे ना धोखे की कोई प्लानिंग चल रही है, और द फूल कार्ड आया है। यानी कि आपने जो है ना ईश्वर को सरेंडर कर दिया। बेसिकली आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, और आप अब किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहते आपने अपने सारे फैसले ईश्वर की ओर छोड़ दिए हैं। तो बेसिकली ईश्वर जो है यहाँ पे अपनी छड़ी लेकर के आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको ना आपके सपनों को पूरा होते हुए देख नहीं सकता, द मजिशियन। लेकिन आप अपनी चीजों को हासिल करके ही दम लेंगे। आप अपने जीवन में अपनी हर उस चीज को हासिल करेंगे जिसके लिए आपने सपने संजोए हैं, जिसके लिए आपने स्ट्रगल किया है, जिसके लिए आपने भरसक कोशिशें की हैं। यानी कि आपको वो हर एक चीज मिलेगी जो आपने सोची है। अपने ऊपर ना किसी भी तरह की नेगेटिविटी या किसी भी इंसान को या किसी भी चीज को हावी होने मत दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ना स्पेल वाली एनर्जी आई है, या हो सकता है कि आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं ये, जो आपके भीतर ना कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, किसी ना किसी तरह के कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे आपके मन में, और आपको भ्रम में डालेंगे। ये आपके प्लैनेट्स भी हो सकते हैं बेसिकली, बट यहाँ पे क्या है ना, कुछ लोगों की भी एनर्जी आई है जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ है। कोई बात नहीं, ऐसे सिचुएशन में सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि ईश्वर को अपना साक्षी बनाइए और उनको सरेंडर कीजिए सब चीजों को लेकर के। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी द हाई प्रिस्टेस जो है झांक रही है। देखो हाई प्रिस्टेस जो होती है ना, बेसिकली देवी होती है, लेकिन कभी कभी ये डायन का काम भी करती है। तो बेसिकली ये झांक रही है, और यहाँ पे कोई तो लेडी है जो आपके सुख से उसको बड़ी खुजली है। आपका सुख नहीं देख सकती वो, उसे प्रॉब्लम है कि आपको कुछ ना मिले अपने जीवन में, बाकी सबको सब कुछ मिल जाए, आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए। वो आपको टारगेट कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये लेडी वैसे भी रिवर्स आई है, तो इसकी तो अकड़ टूट गई है। तो इसको तो बहुत ज्यादा इतना कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ओके, यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड आया है, ब्रह्म। देखो यहाँ पर जो है आपका सारा जो भी है, पास्ट की चीजें जो है आपके जीवन से खत्म कर दी गई हैं। इस सर्कल को ही ईश्वर ने जो है काट के फेंक दिया है, कि ये जो जबरदस्ती आपकी लाइफ में डिगिंग कर रहे हैं और आपको गोल 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 एक कार्मिक चक्कर में फंसाने की कोशिश की जा रही है ना, इस चक्कर को ही ईश्वर ने काट करके फेंक दिया है आपके जीवन से। यानी कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, एक कार्ड और आ गया है, 2 कार्ड आ गए हैं, द सन कार्ड। ओके, यानी कि आपको आपके भाग्य का जो है मिलने से कोई रोक नहीं सकता। आपके भाग्य में जो है वो आपको जरूर मिलेगा, और उस कामयाबी को, उस चीज को, आपके जो ये सक्सेस है और जिस चीज के लिए आपने इतनी लंबी चौड़ी तपस्या की है, इस तपस्या को कोई भी जो है ईश्वर आपकी खराब नहीं होने देंगे। यहाँ पे कोई जो है विधाता बनने की कोशिश कर रहा है, भगवान बनने की कोशिश कर रहा है, अपने गंदे कर्मों को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और उसे ये लगता है कि उसकी किस्मत में कोई चीज नहीं थी तो आपकी भी किस्मत में नहीं होनी चाहिए, आपकी किस्मत को खराब करने की कोई कोशिश में लगा हुआ है। बट ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। इस औरत की अकड़ ईश्वर ने पहले ही तोड़ दी, उसको पहले ही उल्टा टांग दिया है। तो आपको जो आपके भाग्य का है मिलकर ही रहेगा। ठीक है, इस सर्कल को और इस तरह के लोगों से आपके सारे कार्ड्स ईश्वर ने काट के फेंक दिए हैं। द स्टार कार्ड, ठीक है, यानी कि माँ तारा जो है आपको ब्लेस कर रही हैं, आपकी ब्लेसिंग से, यानी कि आपके भाग्य से, आपके जीवन में
कोई बहुत बड़ी उपलब्धि जो है आपको आ रही है आपके सामने और आपको मिलने वाला है। ये जो भी कुछ है जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, इसको कोई भी छीन नहीं पाएगा। ओके, द टावर बॉटम ऑफ द डेक है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है किला, यानी कि कुछ राज आपके सामने आ सकते हैं। कुछ लोगों के ना कच्चे चिट्ठे खुलेंगे आपके सामने, और बहुत सी चीजें हैं जो खराब होंगी, दूसरों की लाइफ में होंगी, आपकी लाइफ में नहीं होंगी। बट यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में चीजों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, बट आपको उनके बारे में पता चल जाएगा बहुत जल्दी ना। उनके जो आपके ऊपर स्पेल कर रहे हैं या आपके साथ चीजें खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चेहरे सामने आने वाले हैं, यानी कि उनको कर्मों की मार पड़ने वाली है। और आपके लिए ना कोई बहुत बड़ी नई कोई चीज आपके जीवन में आ रही है। देखिए तैयार हो जाइए, भाग्य ना करवट ले रहा है आपका, और कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन आपके लिए बनाया गया है, और कुछ बहुत ही बेहतरीन जो है आपके जीवन में आने वाला है। तो उस नई बड़ी उपलब्धि और अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट और बहुत बड़ी एक सक्सेस के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको कुछ बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है। ठीक है, जिसको छीनने के लोगों के, देखो सोचो आपके भाग्य में क्या लिखा होगा कि कोई इतना ज्यादा डेस्परेटली अपने सारे काम धंधे छोड़कर आप ही के पीछे लग गए हैं। कुछ ना कुछ तो बहुत ज्यादा सुपीरियर, बहुत ज्यादा यूनिक और बहुत ज्यादा पावरफुल है आपकी डेस्टिनी में, जिसको सब खाना चाहते हैं। ठीक है, बट ये खा नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला है। थोड़े से कार्ड इसमें से ले लेते हैं डेक में से, देख लेते हैं क्या आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे ना सेलिब्रेशन झांक रहा है और ट्रैवल झांक रहा है। द सोर्स, आपको ना एक जरिया बनाया गया है चीजों का। कहीं ना कहीं पर तो ना आप विजिट करने वाले हैं, बेसिकली कोई ना कोई यात्रा आ रही है आपके लिए जहां पर आप जाएंगे। ओके, देखो 2 कार्ड आ गए हैं, क्रिएटिविटी। आप ना अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए, और दूसरा कार्ड है एडवेंचर, यानी कि आप एक अद्भुत यात्रा की ओर निकलेंगे। यानी कि कुछ ना कुछ तो आपके जीवन में आ रहा है, कुछ नया आपको करना है, और आप अपने जीवन में ना एक नई शुरुआत, नई चीजों की ओर बढ़ रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको कुछ नया नया करना हो सकता है, या ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं जहां पर आप अपने कुछ ऐसे सपने थे जिनको पूरा करना चाहते थे, या कुछ चीजें जो क्रिएटिव थी, बेसिकली आप उनके ऊपर काम करना चाहते थे, बट शायद वो चीजें सक्सेसफुल ना हो रही हो। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि तैयार हो जाइए, वो चीजें अब आपके जीवन में आने वाली हैं, और आप अपने जीवन में बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली आप प्रोटेक्टेड हैं। ऑर्डिनरीनेस, तो आप जो है ना बहुत ही साधारण तरीके से अपने जीवन आपने जिया है, और बड़ी सिंपल तरीके से आप आगे बढ़े हैं। लोग आपको ना स्ट्रेस दे देना चाहते हैं, आप बहुत ही मासूम सोल हो सकते हैं, लोग आपको बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे हैं कि इसको तो परेशान करना या बेवकूफ बना देना बड़ा ही आसान है, क्योंकि ये शायद बहुत ज्यादा खामोश है या बहुत ज्यादा सीधा इंसान है। बेसिकली यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, पुरानी सभी चीजों से आप बदल चुके हैं, सुधर चुके हैं, आपने अपने ऊपर काम किया है और आपने लेसन्स लिए हैं अपने। ठीक है, और पेशेंस बहुत अच्छे से दिखाया आपने। बेसिकली ये जो समय था आपका खत्म हो चुका है। आपके जीवन में जिन चीजों को डिले किया गया था, या वो चीजें जो आपको सही समय पर मिल जानी चाहिए थी, वो सही समय पर ना मिलकर आपको अब मिली हैं, तो अब आपके जीवन में ना उन चीजों को आपके जीवन से बेसिकली निकाल दिया गया है, और आपका जो टाइम पीरियड था, जो इंतजार खत्म नहीं हो रहा था, वो इंतजार अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। ठीक है, आपने बहुत पेशेंस दिखाया, बहुत पेशेंटली आपने डील किया है इस समय को और इन चीजों को। तो यहाँ पर जो है आपका काम आपका फ्रूट दे रहा है, और आपका जो समय था इंतजार का वो खत्म हो चुका है। ठीक है, ओवरऑल आपको जो है सक्सेस मिल रही है, बहुत बड़ी सक्सेस मिल रही है आपको अपने जीवन में। तैयार हो जाइए इस चीज के लिए, कुछ बहुत बड़ा आपके लिए आ रहा है। ठीक है, चलिए एंजल्स के एक मैसेज एंजल्स का भी ले लेते हैं, देख लेते हैं एंजल्स क्या बोल रहे हैं। ठीक है, एंजल्स के 2 मैसेज तो ले ही लेते हैं एटलीस्ट, देखते हैं एंजल्स का कहना चाहते हैं।
सेरेनिटी, आई एम सेरेन एंड पीसफुल इन ऑल सिचुएशन। आपको कहा जा रहा है आप हर सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा शांत और धैर्य चित रहिए, जो ईश्वर पे छोड़ दीजिए जो कुछ भी है। कोई अगर आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है या कुछ लोग बहुत ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन पर छोड़ दीजिए ईश्वर के, देख लेंगे वो उनको। आप अपने जीवन में अपनी शांति को खराब मत कीजिए। इनर स्ट्रेंथ, आई कल्टिवेट इनर स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को जो है बाहर निकालने के लिए कहा जा रहा है। जितना हो सके अपनी पावर में रहिए और अपने आप को कमजोर मत होने दीजिए। बेसिकली यहाँ पे ना कुछ लोग जैसे आपको कमजोर कर देना चाहते हैं, रोक देना चाहते हैं, या फिर आपको किसी तरह से बाइंड करना चाहते हैं। तो सेल्फ लव, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ फुली एंड अनकंडीशनली। आपको जो है ना अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अनकंडीशनल प्यार करना है आपको। यानी कि हो सकता है कि आप शायद अपनी तुलना दूसरों से करते हो। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से लोग होते हैं जो ऐसा हो सकता है कि शायद आप अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हो, या बहुत सी चीज़ों में आप अपना कंपैरिजन करते हो दूसरों से कि उनकी लाइफ आपसे बेहतर है, या फिर उनके पास वो सब है जो आपको आपके पास भी होना चाहिए था, आपको नहीं मिला। इन सभी सिचुएशन से आपको थोड़ा सा खुद को रिलीज करना है। ठीक है, सेल्फ लव कीजिए, अपना कंपैरिजन मत कीजिए, और जितना हो सके खुद से अनकंडीशनल लव कीजिए, प्यार कीजिए खुद को, और अपनी देखभाल कीजिए। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने ऊपर ध्यान ना दे रहे हो, आपका सारा ध्यान दूसरों की बारे में सोचने पे जाता हो, तो खुद पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली आपका जो भाग्य है करवट ले रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर जो भी किसकी कुदृष्टि है या जिस भी तरह का कोई जेलस वाली भावना है, तो वो जो है अपने कर्मों का फल भोग रहा है। ठीक है, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब देख लेते हैं कि ईश्वर ऐसे सिचुएशन में आपको क्या कहने के लिए बोल रहे हैं, मतलब क्या करना चाहिए आपको ऐसी सिचुएशन में, आपको क्या वो बोलना चाहते हैं। इफ यू डू एज यू आर टोल्ड, इफ यू डू एज यू आर टोल्ड, अगर आप वही करेंगे जो आपने कहा है तो बहुत ही बेहतरीन होगा। यानी कि आप जो कहते हैं ना उन चीजों को कीजिए। यानी कि हो सकता है कि आप अपने मन के अनुसार चल रहे हो, या फिर अपने विचारों के अनुसार ना चल रहे हो। आप कहते कुछ हैं लेकिन करते कुछ और हैं। आपको जो चीजें आप अपने दूसरों को बोलते हैं या अपने लिए भी बोलते हैं, तो उस चीज को एग्जीक्यूट भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बोलते तो हैं बट करते नहीं हैं, तो उन चीजों को कीजिए भी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप डिटरमाइन तो करते हैं कि मैं कल सुबह उठ के ये करूंगा, वो करूंगा और वो करूंगा, लेकिन आप करते नहीं हैं। तो आपको उन चीजों को करने की जरूरत है, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आप उन चीजों को कीजिए भी। ठीक है, तो ये मैसेज डिवाइन का था आपके लिए। वो जानते हैं आपको पहले से। चलो, आप एक काम करते हैं कि कुछ मैसेजेस ना चैनल्ड डेक में से भी ले लेते हैं, देखते हैं इसमें से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, कुछ मैसेजेस आ गए हैं, ले लेते हैं उनको। सबसे पहला आया है लव स्पेल। आपके ऊपर कोई लव स्पेल कर रहा है। देखो, ब्लैक मैजिक ऑन यू, मैंने कहा था ना आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो रहा है। बट यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। ईश्वर कह रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक असर नहीं करने वाला। टाइम इज चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग। तो समय कह रहा है कि समय बदल रहा है और चीजें भी बदल रही हैं, कोई टोना टोटका काम नहीं कर पाएगा। डर जाओ तो सब गलत है और अड़ जाओ तो सब सही है, ये आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं, तो डरना नहीं है आपको। गॉड सेड यू विल विन इन फ्रंट ऑफ देम। तो ईश्वर कह रहे हैं कि तुम इन सब के आगे जीतोगे। ये जो लोग जो होशियारी दिखा रहे हैं ना आपके ऊपर, रिलैक्स, योर लव ऑलरेडी योर्स, एवरीथिंग इज रनिंग राइट ऑन शेड्यूल। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं, हो सकता है आपको क्रश हो किसी चीज पर, किसी इंसान पर, या कोई चीज जो आप चाहते थे, तो वो जो चीज है वो आप ही की है। आपसे उसे कोई छीन नहीं सकता। जो आपका है वो सिर्फ आप ही का रहेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ईश्वर है यहाँ पे। सीक्रेट इज गोइंग टू रिवील। तो भाई कोई जो है सच आपके सामने आने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये एनर्जी थी आज की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो कल फिर आऊंगी एक और नए मैसेज के साथ, लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी, एक अनाउंस करना चाहूंगी कुछ
कि मेरा एक एडवांस टैरो ट्रेनिंग कोर्स आ रहा है 15 सितंबर से। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी जल्दी एनरोलमेंट करवा लीजिए और अपने लिए सीट बुक करवा लीजिए और मेरे साथ एडवांस टैरो ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं और टैरो सीखना चाहते हैं तो बड़ी खुशी से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं मुझे, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा प्लीज, कॉल जो है पिक नहीं होती हैं। मैसेजेस पर ही आपको रिवर्ट मिलेगा, मेल पर ही आपको रिवर्ट मिलेगा। तो आपको जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं और अर्न करना चाहते हैं बहुत अच्छे से और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो लोग जल्दी से जल्दी इनरोल करवा लीजिए। ठीक है, तो अब मुझे परमिशन दीजिए, मैं चलती हूँ। कल फिर आऊंगी एक और मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।